Kingdom fungi. Hello, my dear student. Now we are revise the kingdom fungi through the NCRT content. चलिए देखते हैं. General character. This kingdom contain aculophilous eukaryotic heterotrophic spores producing the thalloid organism. फंजाई की पूरी बॉडी थैलस लाइक होती है. इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है. हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल अब्सेंट होता है. और पूरे फंजाई यूकेरोटिक हैं. और ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी बहुत तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं. इसलिए इनमें मॉर्फोलॉजी की डाइवर्सिटी है. हैबिटेट के कारण मॉर्फोलॉजी में डाइवर्सिटी है. ध्यान रखिएगा. फंजाई कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, है ना. प्रिफर द ग्रो इन ए वार्म एंड ह्यूमिड. ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करेंगे, यानी वार्म और मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करना प्रिफर करेंगे. ठीक है. और डार्क प्लेस पर ग्रो करेंगे. और कहाँ ग्रो करेंगे? डार्क प्लेस पर ग्रो करेंगे. ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. प्लांट बॉडी माइसीलियम की बनी होती है. माइसीलियम की यूनिट को हाइफा कहते हैं. और हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. ज्यादातर फंजाई के माइसीलियम मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट एंड सिनकाइट्रियम. ये जनरल कैरेक्टर है. फंजाई जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं एक्सेप्ट फाइकोमाइसिटीज. जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे ज्यादातर नॉन मोटाइल होंगे. फंजाई भी नॉन मोटाइल हैं. रिजर्व फूड मटेरियल इनका ऑयल एंड ग्लाइकोजन है. सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है, जो NAG का पॉलीमर है, जो इसको ऑस्मोसिस से प्रोटेक्ट करता है. काइटिन फंजाई को ऑस्मोसिस से प्रोटेक्ट करता है. फंजाई का इवोल्यूशन रेड एल्गी से हुआ है. ध्यान रखिएगा. फंजाई इवॉल्व फ्रॉम रेड एल्गी, इसलिए इसके एंसेस्टर एक्वेटिक हैं जो फाइकोमाइसिस ग्रुप में पाए जाते हैं. लाइफ साइकिल की बेसिस पर फंजाई दो तरह के होते हैं, ऑटोसियस एंड हेट्रोसियस. ऑटोसियस फंजाई वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं, जैसे एल्ब्यूगो. हेट्रोसियस फंजाई वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट में पूरी करते हैं, जैसे कि पक्सीनिया. हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. फंजाई दो तरह के होते हैं, सेप्टेट फंजाई और एसेप्टेट फंजाई. एसेप्टेट फंजाई से सेप्टेट फंजाई बने हैं. सेप्टेट फंजाई में सेप्टा पाए जाते हैं. इनमें ऐसे ये सेप्टा होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं. सेप्टा दो सेल्स को अलग करते हैं, जबकि एसेप्टेट फंजाई मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. और सीनोसाइटिक हाइफा, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा को हम सीनोसाइटिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं है, इसलिए इनको एसेप्टेट हाइफा बोलते हैं या माइसीलियम बोलते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. सबसे पहला फंजाई का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फाइकोमाइस, यानी एल्गल फंजाई. कहीं भी फाइको वर्ड आ जाए तो समझो एल्गी की बात हो रही है, क्योंकि फंजाई रेड एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए इनके एंसेस्टर एल्गल टाइप के थे जो एक्वेटिक हैबिटेट को बिलोंग करते थे और ग्रो ऑन द डिकेइंग वुड. इसके अलावा ये डिके वुड पे ग्रो करते हैं, है ना. सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी है, क्योंकि ये रेड एल्गी से इवॉल्व हुए हैं. ज्यादातर ये पैरासाइट हैं, कुछ सेप्रोफाइट हैं. ज्यादातर क्या है? पैरासाइटिक फंजाई हैं. कुछ क्या है? सेप्रोफाइटिक. क्योंकि रेड एल्गी ने जब क्लोरोफिल लॉस करा तभी ये इवॉल्व हुए हैं, इसलिए स्टार्टिंग के पैरासाइट हैं और कुछ सेप्रोफाइटिक हैं. माइसीलियम एसेप्टेट है, सीनोसाइटिक है. एसेप्टेट से सेप्टेट माइसीलियम वाले फंजाई बने. स्पोर्स एंडोजीनियस है, इंपॉर्टेंट है. पूरा फाइकोमाइसिस के ग्रुप क्या एंडोजीनियस स्पोर प्रोड्यूस करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस स्पोर्स के थ्रू होगा, क्योंकि एक्वेटिक है. टेरेस्ट्रियल वाले एपेल्नोस्पोर से करेंगे. इनके जूस स्पोर पर हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला होते हैं. ये हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला का डायग्राम है. इसमें एक फ्लैजिला रफ है. रफ फ्लैजिला को हम टिंसल फ्लैजिला कहते हैं,
और दूसरा फ्लैजिला स्मूथ है, इसको हम विपलेस कहते हैं। तो ये फाइकोमाइसिटीज के जू स्पोर का कैरेक्टर है, हेट्रोकॉन फ्लैचुला। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, पहला हो जाएगा फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है। इसको ग्रेट आयरिश फेमाइन यानी आयरलैंड का अकाल भी बोलते हैं, इससे वहां पे फेमाइन हुआ था आयरिश में। ये डायग्राम दिख रहा है, इसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं क्योंकि पोटैटो बाद में खराब होता है, पोटैटो खराब होने के बाद सिम्टम्स में आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सेकेंड एग्जांपल दिया पाइथियम, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये टोबैको में सीडलिंग डिजीज करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेप्रोलिजिनेसिस, यानी ये फिश पे फंगल स्पॉट दिख रहे हैं, ये वाइट वाइट फंगल स्पॉट बनाता है। सेप्रोलिजिनिया को हम वाटर मोल्ड भी कहते हैं। ये सलमॉन डिजीज ऑफ गिल फिश कॉज करता है, इसीलिए बोलते हैं इसके एंसेस्टर क्या एक्वेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड लीफ पे ऐसे वाइट पस्यूल पड़ जाते हैं, यही सवाल पूछते हैं, वाइट पस्यूल ऑन मस्टर्ड लीफ नोन एज वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। इसका दूसरा नाम सिस्टोपस है, ये एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई है, ध्यान रखिएगा, इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट ग्रुप जाइगोमास्टिस है, एनसीईआरटी ने इस जाइगोमास्टिस ग्रुप को फाइकोमास्टिस के अंदर रखा है। अगर मान लो जाइगोमास्टिस का एग्जांपल फाइको में पूछा जाए तो आपको टिक कर देना है, हाँ, फाइको एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर जाइगोमास्टिस आता है। इनको कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं। ये टेरेस्ट्रियल फंजाई हैं, ज्यादातर सेप्रोट्रॉपिक हैं, हाँ सेप्रोफाइट हैं, है ना, कुछ पैरासाइट हैं। माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएट है क्योंकि एसेप्टेड है। यहाँ पे सेल वॉल काइटिन की बनी है, पीछे सेलुलोज की थी। मोटाइल स्टेज यहाँ पे टोटली एब्सेंट है, जबकि फाइको में थी। एसेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनियस हैं, फाइको के सारे स्पोर्स एंडोजिनियस हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम जो है राइजोपस का है, जो कि ब्रेड मोल्ड डिजीज कॉज करता है। इसमें ऊपर का ये पार्ट देख रहे हैं जो ब्रेड के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव माइसीलियम। हाँ, केवल यही माइसीलियम को दिखाई देता है, और जो ब्रेड के अंदर यानी होस्ट के अंदर है उसको मैं बोलता हूँ वेजिटेटिव माइसीलियम। ये देख रहे हैं, ये वेजिटेटिव माइसीलियम है, यानी माइसीलियम दो तरह से हो गया, वेजिटेटिव ये होस्ट के अंदर होगा और रिप्रोडक्टिव ये होस्ट के बाहर होगा। ठीक है, होस्ट के बाहर बाद में आएगा, पहले स्पोर वेजिटेटिव माइसीलियम बनाएगा, फिर वहां जब खाना पीना खा लेगा तो रिप्रोडक्शन करने के लिए बाहर आएगा, तो स्पोरेंजिया बनाएगा और वहां से जाने लगेगा। यानी जब हमको ब्रेड में फंगस लगी दिखे तो समझो फंगस लगी नहीं है, जाने की तैयारी में है। और दिस इज द स्टोलन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राइजोपस। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये राइजोपस और म्यूकर का डायग्राम है। राइजोपस के डायग्राम में स्टोलन दिखता है, जो राइजोपस की कैरेक्टरिस्टिक है। ये आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके स्पोरेंजिया ग्रुप में मिलते हैं, इसके स्पोरेंजिया ग्रुप में मिलते हैं, जबकि म्यूकर में स्टोलन एब्सेंट होता है और इसके स्पोरेंजिया ग्रुप में नहीं मिलते हैं। म्यूकर काऊ डंग पे ग्रो करता है, जबकि राइजोपस ब्रेड पे ग्रो करता है। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको और कौन से वीडियो चाहिए उसका भी फीडबैक हमको देते रहिएगा।